नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो इस लेक्चर में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो बैंक क्रेडिट होता है, तो उसमें ग्रोथ क्यों नहीं निकल रही। तो वहां पर अच्छे तरीके से, जैसे देखो अभी इकोनॉमी जैसे शुरू हो गई दोबारा से चलनी, तो बैंक जो पैसा लोन पे देते हैं, तो इसमें कमी क्यों देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। देखो बैंकों की जो प्रणाली चलती है ना प्रॉपर, वो इसी तरीके से चलती है। जैसे आप डिपॉजिटर के रूप में अपना एक सेविंग अकाउंट खोलोगे किसी बैंक में, तो वहां जाकर आप अपने पैसे जमा करवा दोगे, तो आपको बहुत ही कम जो है ना इंटरेस्ट रेट वहां पर मिलता है। अगर कोई सेविंग अकाउंट आप खोल रहे हो, और इसके मुकाबले में अगर कोई आप फिक्स डिपॉजिट खोल दे, तो एक पर्टिकुलर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलता है, 5% से ऊपर ही मिलता है। ओके, तो वही पैसा जो आप देते हो ना, फिर उसी पैसे को, और यहाँ पर जो जिसने बैंक शुरू किया होता है तो खुद का भी उसने पैसा लगाया होता है, तो उसी पैसे को यूज करके जो है ना आगे वो लोन देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैंक क्रेडिट। ओके, मतलब कि ऋण दिया, लोन दिया, कर्जा दिया किसी दूसरे को। ओके, तो जब वो उस समय कर्जा देते हैं ना, तो काफी अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट वहां पर रखा जाता है। कोई बैंक यहाँ पर 7% रख देता है, कोई 8% रख देता है, कोई 9% के आसपास रख देता है। ओके, मतलब कि जैसे, मतलब जिस तरह से सिनेरियो बना होता है मार्केट का, और जहां बैंक को लग रहा होता है कि मुझे अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, तो 12% तक भी वो बोल देते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर शुरुआत करते हैं। मतलब कि अगर सपोज करो आपने किसी बैंक से लोन लेने जाना है ना, तो शुरुआत से अगर आप सिंपली बात करोगे कि मैंने आपसे आपके बैंक से लोन लेना, कितना परसेंट ब्याज लगाओगे, वो 11-12% बोल देंगे वो। ओके, लेकिन बाद में धीरे धीरे अगर बातचीत होगी आगे, तो वो एक रेट भी अपना देंगे कि हम इतना परसेंट या 7% या 7.5% के आसपास के आसपास हम इंटरेस्ट रेट लेंगे, जितना भी आप लोन लेना चाह रहे हो हमसे। ओके, तो इस तरीके से बैंक क्रेडिट होता है, बैंक पैसे देता है, लोन के ऊपर कर्जा देता है। अभी इसी में ना बहुत रफ्तार कम हो चुकी है। तो अभी अगर 1965 की हम बात करें ना, तो उससे लेकर अब तक की बात करें तो सबसे कम हो चुकी है। ओके, मतलब कि 1965 में कभी इतनी यहाँ पर स्लो स्लो पेस चला था, स्लो ग्रोथ थी यहाँ पर क्रेडिट की, यहाँ पर लोन देने की। तो अभी 2021 में वो सिचुएशन है। ओके, तो ये पूरा का पूरा एक ओवरऑल सिनेरियो में दे रहा हूँ आपको। तो अभी यही बात करनी है, डिस्कस यही करना है कि ये धीमी क्यों हो रही है, इसके कारण क्या है, लोग कर्जा क्यों नहीं ले रहे। लोग मतलब जैसे कोई कंपनी खोलनी है, तो कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो कंपनी खोली तो पैसा चाहिए, तो पैसा कौन देगा, बैंक। ओके, बड़े पैमाने पर ज्यादा पैसा अगर चाहिए तो वो बैंक ही देता है। ओके, तो वो लोग क्यों नहीं आ रहे। तो यहाँ पर इसी मुद्दे के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए आंसर ढूंढते हैं इसका। तो अभी बात कर रहे हैं कि अभी देखो सबसे पहला रीजन क्या है कि बैंक क्रेडिट में अभी जो इसका पेस है, इसमें गिरावट देखने को मिली। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं कि डिमांड ही बहुत कम हो गई है कर्जे की। मतलब कि लोग आ ही नहीं रहे, जो कॉर्पोरेट्स हैं या फिर कोई इंडिविजुअली भी अगर कह रहे हो, जिसने अपनी जमीन के ऊपर कोई लोन लेना है, तो वो कोई पोल्ट्री फार्म खोलना चाह रहा है, या फिर किसी भी तरीके से कोई नया जो है यूनिट लगाना चाह रहा है इंडस्ट्री का। ओके, तो मतलब वो क्यों नहीं आ रहा वो आगे। मतलब इसका रीजन है कुछ ना कुछ। पहली बात तो ये है कि डिमांड बहुत कम होगी लोन की। ओके, खास तौर पे कहाँ से, कंपनी से। ज्यादातर जो पैसा उठाती है ना बैंकों से, वो बड़ी बड़ी कंपनी से ही उठाती हैं। मतलब कि जिनका काफी अच्छा खासा पुराना रिकॉर्ड रहा है, जिन कंपनीज का, मैं अगर उनकी बात करूं, जैसे मैं टाटा की बात कर लूं, मैं रिलायंस की बात कर लूं, मैं बिरला की बात कर लूं, जिनका आज का नाम नहीं है, बहुत पुराना नाम है। ओके, तो मतलब कि उन्होंने एक ऐसा एक इमेज बनाई हुई है कि ये जो अगर पैसा उठाते हैं ना, तो जहां पर भी लगता है पैसा, तो उन बैंकों को मुनाफा ही रहा है पिछले काफी सालों से। उन अभी ऐसी कंपनीज ही ना अभी लोन नहीं उठा रही हैं आगे फर्दर, उन अपने बिजनेस को एक्सपैंड ही नहीं कर रही। ओके, तो जब बिजनेस ही एक्सपैंड नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी, तो फिर लोन लेकर कोई क्या करेगा। ओके, तो ज्यादातर इसका रीजन भी एक बताया जा रहा है। अगर कोई कंपनी लोन लेना भी चाह रही है ना, तो लोन लेकर अगर आगे अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाह रही है, लेकिन वो बैंक के थ्रू नहीं जा रही। वो किसके थ्रू जा रही है, वो मार्केट के थ्रू जा रही है। वो कौन सी मार्केट के थ्रू, बॉन्ड मार्केट के थ्रू। जैसे मैं अभी अक्सर आपको बताता हूँ ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की मैं बात करता हूँ, आईपीओ। तो उसमें यही होता है कि जो यहाँ पर जो है सेंट्रल कंपनी होती, जो कि सेंसेक्स में, जहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनी होती है ना, तो वो आईपीओ के तहत पैसा उठाती है, बॉन्ड इशू कर देती है बॉन्ड मार्केट में, और कहती है कि मैंने इतने लाख का, इतने यहाँ पर इतने हजार करोड़ का मैंने कर्जा उठाना है। तो इन्वेस्टर्स वहां पर उसमें पैसे डालना शुरू कर देते, पैसा इन्वेस्ट करने शुरू कर देते हो। आप ये भी कह सकते हैं कि शेयर खरीदने शुरू कर दिए। शेयर जो है ना, किसी कंपनी ने बेचने लगाए तो किसी ने खरीद लिए, और जहां पर पैसा दिया कंपनी को, तो उसके ऊपर
यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्टर भी पैसा दे रहा है तो उसको भी अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, तो अभी ज्यादातर कंपनीज ऐसा ही करती हैं, मतलब क्या करती हैं, कह देती हैं कि हमें आने वाले 4-5 साल तक जो है आपका पैसा हमें चाहिए, आपको ब्याज मिलता रहेगा, जहां पर भी ये कंपनी पैसा लगाएगी उस हिसाब से जैसे बिजनेस ग्रो होता जाएगा, फिर धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट रेट जो है देना शुरू कर देगी इन्वेस्टर्स को। तो ज्यादातर कंपनीज अभी बॉन्ड मार्केट का रुख कर रही है कि इन्वेस्टर से पैसा ले लो, वो ज्यादा बढ़िया है। ओके, तो बैंकों की ओर वो रुख नहीं कर रही। तो ये भी रीजन है कि बैंकों की तरफ लोग नहीं जा रहे, कंपनीज बॉन्ड मार्केट के ऊपर जो है ना रुख कर रही है कि वहां से पैसा उठा लो, ज्यादा बढ़िया है। इसके अलावा देखो कितने परसेंट की यहाँ पर जो है ग्रोथ जो है देखने को मिली है। अगर हम बात करें, ये जो 2020-21 वाला फिस्कल ईयर खत्म हुआ है, ओके, तो इसमें जो क्रेडिट ग्रोथ थी ना, मतलब कितने बड़े पैमाने पर ऋण दिया गया, कर्ज दिया गया, तो ये 5.6% के आसपास थी। और अगर मैं कंपेयर करूं इसको 2019-20 के फिस्कल ईयर में, तो उसमें ये 6.1% थी। ओके, तो 6.1% से अभी हमारा ये जो है 31 मार्च तक जो फिस्कल ईयर एंड हुआ है 2020-21 वाला, तो ये 5.6% है। मतलब कि कमी हो गई है क्रेडिट ग्रोथ में। ओके, मतलब पैसा नहीं दिया जा रहा है इतने बड़े पैमाने पैमाने पर लोन के ऊपर। तो यहाँ पर स्लोएस्ट पेस जो है ना अभी अवेलेबल जो है ना, जो अभी आरबीआई का जो डाटा आया है उसके हिसाब से, ये 1965 से अब तक का ये सबसे स्लोएस्ट पेस है, अगर मैं क्रेडिट ग्रोथ की बात करूँ तो। ओके, तो ये बातें की जा रही है मदन सबनवीस के द्वारा, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट है एट केयर रेटिंग्स। तो ये रेटिंग एजेंसी है, मतलब कि जो अलग अलग कंपनीज को ना रेटिंग देती है। जैसे मैं बात कर लूं, किसी कंपनी को AA रेटिंग दे दी, किसी कंपनी को AAA रेटिंग दे दी, किसी कंपनी को AAA+ दे दी, किसी कंपनी को डबल बी रेटिंग दे दी या BBB रेटिंग दे दी। इसके हिसाब से पता चलता जाता है कि उस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कि जितना पैसा उसने, जितना भी उसके पास पैसा है, कॉर्पस है, तो उसका यूटिलाइजेशन सही चल रहा है, कहीं कर्जे में दबती तो नहीं जा रही वो कंपनी। ओके, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, तो ये सब चीजें देखकर उनको रेटिंग मिलती है। ओके, तो अलग अलग एजेंसीज है, रेटिंग एजेंसीज कोई एक नहीं है, बहुत सारी है। तो यूएसए की भी ज्यादातर पॉपुलर इंडिया में रहती है, जैसे मूडीज करके है, तो वो भी यहाँ पर रेटिंग ही देती है अलग अलग कंपनीज को। तो उसके हिसाब से ना इन्वेस्टर्स को पता चल जाता है, फिर इन्वेस्टर्स बड़ा सोच समझ कर उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, जब उनको रेटिंग पता चलती है। ओके, तो ये यहाँ पर सिचुएशन रहती है मार्केट में जो भी कंपनी ग्रो हो रही होती है। ओके, तो आगे इन चीफ इकोनॉमिस्ट के द्वारा क्या बात की गई, ये कह रहे हैं कि जो स्लो डाउन आ रहा है ना क्रेडिट डिमांड में, तो इससे यहाँ पर ये चीज इंडिकेट हो रही है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बहुत कमी है। इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी करना ही नहीं चाह रही। खास तौर से अगर मैं खास तौर पे अगर मैं कॉर्पोरेट इंडिया की बात करूं, जो कंपनीज वाले जो इंडिया है, कॉर्पोरेट घराने जो है, वो इन्वेस्टमेंट ही आगे नहीं करना चाह रहे। और दूसरी बात एक और भी कह रहे हैं, यहाँ पर अनिच्छा है बैंकों की कि वो अपना जो क्रेडिट है ना उसको एक्सपैंड करे कोई लोअर रेटेड कंपनी, जैसे जैसे मैं बात कर दूं कोई AA, ओके, या फिर BBB या BB। तो ये ए वाले रीजन से तो कम आ गया ना, जहां पर मैं AA, AAA+ की बात कर रहा हूं, तो उससे नीचे रेटिंग होगी ना किसी कंपनी की। तो बैंक खुद भी नहीं चाह रहे कि किसी कम रेटिंग वाली कंपनी को हम पैसा दें। क्यों ना दें? क्योंकि इनकी पहले ही हालत खराब है। अगर किसी खराब रिस्पॉन्स देने वाली कंपनी को ये पैसा दे देंगे, तो वही वो भी कहीं आगे जाकर डूब ही ना जाए, वो भी कहीं आगे जाकर बैड लोन ना बन जाए, तो ये भी डर है बैंकों को। तो बैंक भी बड़े सोच समझ कर ना आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरा देखो एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है। तो अगर मैं पब्लिक सेक्टर बैंकों की बात करूं, तो उनका एक्सपीरियंस कोई खास अच्छा नहीं रहा है। अगर जिन्होंने लोन वगैरह पहले दे रखे हैं, तो अभी काफी हद तक इनके एनपीएस हो चुके हैं। तो 8-9 लाख करोड़ तक तो यहाँ पर सरकारी बैंकों का रुपया एनपीए ही है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। ओके, तो अभी आगे फर्दर ये फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि इनको पता है अगर और सिचुएशन खराब कर ली तो फिर या तो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा इनका, और या फिर मर्जर कर देंगे, मतलब किसी और बड़े बैंक में किसी छोटे बैंक को, अगर मैं सरकारी बैंकों की बात करूं तो वही बात यहाँ पर कर रहे हैं कि मतलब डर है बैंकों को कि उनका जो लोन दिया हुआ बाद में बैड ना हो जाए, मतलब बुरा लोन ना बन जाए, एनपीए ना बन जाए। ओके, तो अगर मैं बात करूं जो हाईयर रेटेड कंपनीज ना, मतलब जिनका अच्छा खासा जिनको रेटिंग मिली हुई है AAA+, तो वो बॉन्ड मार्केट की ओर जा रही है कि हमें यार बैंकों के पास जाना ही नहीं है, बॉन्ड मार्केट से ही पैसा उठा लो, तो वो ज्यादा बढ़िया है। तो अभी देखो जितने भी हमारे यहाँ यूनिकॉर्न्स बने हैं, जो अभी मैंने अभी पिछले हफ्ते बात की कि 6 कंपनीज यूनिकॉर्न का टैग ले गई हैं। तो यूनिकॉर्न उनको बोलते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो चुकी हो। ओके, तो अभी जैसे मीशो ऐप करके है, ग्रो ऐप करके है, तो ये सभी यूनिकॉर्न बन चुके हैं। तो ये मार्केट से ही पैसा उठा उठा कर, ये मतलब इनकी वैल्यूएशन इतनी बड़ी है। बाय से 1 लाख करोड़ तक पहुंच गई उसकी वैल्यूएशन, तो मार्केट से ज्यादातर इसने पैसा उठाया हुआ है। तो अभी यहाँ पर देखो आगे यही बात कर रहे हैं कि जो कंपनीज जो है ना, वही मेजर बोरोवर्स हैं।
जो बड़े पैमाने पर बैंकों से कर्जा उठाती हैं, ओके, जिनके चलते बैंकों की ना मतलब की प्रणाली पूरी तरीके से चलती है। अभी देखो, अगर आपके आसपास कोई बैंक है ना, तो अगर कोई फोकल पॉइंट का एरिया है आपके शहर में जहां पर की कंपनीज वगैरह इंडस्ट्रीज के यूनिट लगे हुए हैं ना, तो उनको बड़ी तवज्जो दी जाती है बैंकों के द्वारा। मतलब कि इंडस्ट्रीज में जो यहाँ पर जिन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई है ना, उनका पैसा प्रायोरिटी के आधार पर जो है सेव किया जाता है। अगर आप लाइन पे लगे हो ना, तो आप मतलब दूसरा बंदा आएगा बाहर से, ओके, इंडस्ट्री वाला बंदा, आपकी लाइन के लिए लाइन लगी रह जाएगी, लेकिन वो सीधे मैनेजर के पास जाएगा, वहां पर पैसा रखेगा, उसी समय उसका पैसा डिपॉजिट कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रेफरेंस क्यों दे रहा है बैंक? क्योंकि उसको पता है कि बड़े पैमाने पर लोन उसी ने लिया है और बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री वहां से आ रहा है। ओके, तो ज्यादातर कंपनीज ही मेजर बोरोवर्स होती हैं, ओके, बैंकों में, जो बैंकों से लोन उठाती हैं, कर्जा उठाती हैं। तो लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट में थोड़ी कमी देखने को मिल रही, जिसके चलते रीजन क्या है? रीजन यही कोविड 19। तो कोविड 19 की वजह वजह से पूरी इकोनॉमी हिल गई है। तो अभी सेकंड वेव की वजह से डर फिर यहाँ पर बना हुआ कि इकोनॉमी में दोबारा से लॉकडाउन ना लग जाए। तो अभी वही है कि लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, मतलब कि जितनी पहले कैपेसिटी पहले वो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रही, तो नई इन्वेस्टमेंट करके क्या करेंगे? तो ये सिचुएशन है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ना लोन की डिमांड जो है रिड्यूस होती जा रही है बैंकों से। ओके, इसके अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो बैंकों का जो रिस्क अवर्जन है ड्यू टू ब्रूटल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक ऑन सर्टेन सेक्टर्स इन फिस्कल ईयर 2021 एंड डिलेज इन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर सीधी सी बात कर रहे हैं कि जो पहला जो सिनेरियो ये देख चुके हैं ना बैंक, मतलब कि कैसे किस रिस्क के बिना पर यहाँ पर पैसा दे, तो जो अगर रिस्क भी लेना ना, तो वो भी कैलकुलेटर रिस्क ले। तो इस तरीके से बैंक आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर ना अभी बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो ये मतलब कि ट्रेडिशनली ना इसको यहाँ पर ज्यादा पैसा, मतलब कि ज्यादा पैसा खाने वाला सेक्टर है। ओके, तो यहाँ पर इसकी ग्रोथ को ना ज्यादातर इसी इसी सेक्टर में ज्यादातर पैसा लगता है, मैन्युफैक्चरिंग में। और मतलब इसी की क्रेडिट ग्रोथ ज्यादातर हिट हुई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, अगर मैं बात करूँ तो। और आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि जो आरबीआई का जो डाटा है ना, उसमें यहाँ पर ये चीज पता चल रही है कि जो आउटस्टैंडिंग जो क्रेडिट ग्रोथ, तो मतलब जिस पैमाने पर बढ़ी है, तो मतलब कितना पैसा क्रेडिट किया गया। तो जैसे अभी बात कर रहे हैं कि 5.80 लाख करोड़ जो है ना, ये दिए गए हैं फिस्कल ईयर, अगर 2021 की मैं बात करूं, 2021 की बात करूं, तो अभी वाला जो खत्म हुआ है 31 मार्च को। ओके, तो अभी इतना 5.80 लाख करोड़ रुपये बांटे गए, क्रेडिट किया गया, मतलब जो लोन दिया गया। ओके, तो अभी ये कम है। अगर मैं बात करूं ना 2019-20 का फिस्कल ईयर जो था, तो उसमें 5.99 लाख करोड़ थे जो कि क्रेडिट किए गए थे, मतलब जिनका लोन बांटा गया था अलग अलग कंपनीज को या किसी अलग अलग अदारों को। ओके, तो मतलब कि कम है, पिछले साल से कम हो गया है यहाँ पर ग्रोथ। और इसके अलावा बात करें कि चलो क्रेडिट ग्रोथ तो यहाँ पर धीमी हो गई, लेकिन अगर हम बात करें डिपॉजिट ग्रोथ की, मतलब जो हम जैसे जो आम बंदे जो जाते हैं पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो उसकी ग्रोथ में राइज देखने को मिला है। ओके, तो यहाँ पर जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो 11.4% के हिसाब से बढ़ी है मार्च 2021 कहने का मतलब वही फिजिकल ईयर 2020-21। तो ये अगर 2019-20 की बात करूँ, तो वो उस समय 7.9% थी। मतलब कि अच्छा खासा लोगों ने पैंडेमिक के चलते जितना पैसा बचा था उसको बैंकों में ही रखा, कि मतलब कि कोई और उसके ऊपर रिस्क ना मंडराए उनके पैसे के ऊपर। तो उनको उनको यही था लोगों को कि बैंकों में पैसा अगर रखते हैं तो ज्यादा सेफ रहेगा, नहीं तो ऐसे पैसा जो है कहीं ना कहीं तरीके से खर्चा हो जाएगा, ओके, पर्सनल कंजप्शन में। तो ये यहाँ पर ये भी सिनेरियो एक है। तो यही पूरा सिनेरियो है, मतलब क्यों जो है बैंक क्रेडिट की जो ग्रोथ है वो धीमी होती जा रही है। तो यही यहाँ पर ओवरऑल रीजन यहाँ पर सबनवीज के द्वारा दिया जा रहा है, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट है केयर रेटिंग्स में। तो यहाँ पर यही रीजन है कि मतलब एक तो पुअर इन्वेस्टमेंट होगी मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर, तो यहाँ पर डिमांड कम होती जा रही है। तो क्रेडिट ग्रोथ कोई नंबर है ना, तो यहाँ पर उसके ऊपर सालों के हिसाब से यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा, समझ आई है, अच्छे से पता चल गया है कि ये जो मैंने अभी बात की है कि क्यों वीक है, तो अभी कैसे सही किया जाए। तो ये अभी बैंकों के ऊपर है। ओके, तो मतलब बैंक जैसे जिस तरीके से आने वाले समय में, देखो पहली बात तो ये सेकंड वेव की है, अगर वैक्सीनेशन अच्छे से हो जाती है, सेकंड वेव अगर खत्म हो जाता है, अगर इसमें इससे हम बच जाते हैं, तो काफी अच्छा चांस रहेगा बैंकों के पास। और आने वाले समय में ये जो क्रेडिट की ग्रोथ है ना, तो आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, अगर ये इकोनॉमी के ऊपर जो बादल मंडरा रहे हैं ना खतरे के, अगर इनकी चिंता खत्म होती है तो सबके मन में ये चिंता सबसे बड़े पैमाने पर है कि पता नहीं लॉकडाउन लग जाएगा, या पता नहीं, या फिर जो है वीकेंड कर्फ्यू लगाने शुरू कर देंगे। अगर कोई नई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं वो पैसा हमारा मिट्टी ना हो जाए। तो ये भी एक रीजन है कि कॉर्पोरेट जो है ना बैंकों से अभी उधार पैसा नहीं ले रहे हैं बड़े पैमाने पर। तो
फीडबैक ज़रूर दें, शेयर करना इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।